हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, कई बार महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं और 8वां या 9वां महीना शुरू हो जाता है तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्या मेरे बच्चे ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है। जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं वो जानती हैं कि बच्चे का हेड डाउन पोजिशन होगा, तभी उसके बाद डिलीवरी हो सकेगी। कई बार आपको डॉक्टर भी इस बात की जानकारी देते हैं कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होगी बच्चे का सर नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जब आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, जब आपकी अल्ट्रासाउंड स्कैन होती है, उसमें भी इस बात के लिए जांच की जाती है। जिन महिलाओं का हेड डाउन पोजीशन बच्चा नहीं लेता है उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, फिर वो ऑपरेशन करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे का जो पोजीशन होता है या तो ट्रांसवर्स पोजीशन होता है या फिर ब्रिज पोजीशन होता है। ये दोनों ही पोजीशन जो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में नहीं सक्सेसफुल कर पाते हैं। बच्चा जब हेड डाउन करेगा तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी, जिसको सिफेलिक पोजीशन कहा जाता है। तो अब मैं आपको कुछ संकेत बताने वाली हूँ जो कि आपको 34 हफ्तों के बाद या फिर आसपास इसके महसूस होने लगेगा, क्योंकि जनरली 34 हफ्तों से लेकर 37 हफ्तों के बच्चे के हेड डाउन करने की संभावना ज़्यादा बनी हुई होती है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो आपको ड्यू डेट दी गई है उसके 1-2 दिन पहले भी हेड डाउन कर लें, तो चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर आपको जांच के समय इस बात की जानकारी दे देंगे। अगर वेट करने लायक कंडीशन है तो आपको बोल दिया जाएगा कि कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। वैसे भी जो आपकी ड्यू डेट दी गई है तब तक आपको वेट करना ही चाहिए, क्योंकि हेड डाउन बच्चे का जो होता है वो ड्यू डेट के 1-2 दिन पहले भी हो जाता है। ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा खुद से कोशिश करता है हेड डाउन करने की। अब सबसे पहला सिम्टम्स, अगर बेबी ने हेड डाउन कर लिया है तो फीमेल क्या महसूस करेगी। तो नाभि के नीचे आपका यूट्रस होता है और यूट्रस 9 महीने तक पूरा बढ़ता रहता है। इसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो फैलती रहती हैं। तो जब बच्चा हेड डाउन करता है नीचे की तरफ तो आपको बहुत सारा खिंचाव जो है वो नीचे की तरफ फील होने लगता है। आपको दोनों जांघों के बीच में बहुत भारीपन सा महसूस होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वॉशरूम करने जाएं या नीचे की तरफ बैठें तो आपको लगे कुछ अब बाहर निकलता सा महसूस हो रहा है, नीचे की तरफ बहुत दबाव महसूस होने लग जाता है, और ऐसी परिस्थिति में आपको नीचे की तरफ पेन भी होता है। कई बार जो ये पेन है दोनों जांघों के बीच में हेयर लाइनिंग पे भी होती है। कई बार नाभि के नीचे भी दर्द हो सकता है। ये बच्चे के हेड डाउन के कंडीशन में महिला फील करती है। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो उसका लेग जो होता है वो चेस्ट की तरफ आपके होता है, और जो उसका हेड होता है वो आपके जांघों की तरफ हो जाता है। तो इस समय बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो आपके चेस्ट की तरफ ज़्यादा आपको फील होगी, क्योंकि बेबी अपने लेग से जब मूवमेंट करता है तो ऊपर की तरफ ही आपको फील होता है, नीचे की तरफ ज़्यादा हलचल आपको महसूस नहीं होगी। वैसे भी हेड डाउन करने के बाद बच्चा बहुत कम हलचल करता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली हलचल इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको इतना स्पेस वहाँ पे नहीं मिलता है। हल्की सी गुदगुदी जैसी हलचल जैसे स्टार्टिंग में आपको फील होती थी वैसे ही फील होना ऊपर चेस्ट की तरफ शुरू हो जाती है। इसके साथ ही जो तीसरा लक्षण है वो ये है कि कई बार जब बच्चे हेड डाउन कर लेते हैं तो उसका जो पूरा भार होता है, क्योंकि बच्चे के शरीर का सबसे भारी जो अंग है वो उसका सर ही होता है, तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो चेस्ट की तरफ जब लेग होते हैं छोटे छोटे से नाजुक से, तो चेस्ट के पास जो भारीपन सा फील होता था, महिलाएं करती थी प्रेग्नेंट होने के बाद, उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, खाना खाने में दिक्कत होती थी, आपको चेस्ट पे एक बहुत ज़्यादा भारीपन सा महसूस होता था, सांस लेने में इसी वजह से दिक्कत होती थी। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी, सांस अच्छे से ले पाएंगी आप, आपको चेस्ट के पास हैवीनेस सा फील नहीं होगा, आपको वहाँ पे बहुत हल्का हल्का सा महसूस होगा, जिस वजह से आप खाना अच्छे से खा पाओगे। अब कोई भी सांस फूलने की भी प्रॉब्लम आपको इस अवस्था में जब हेड डाउन बच्चा कर लेता है महिला को फील नहीं होता है, यानी पहले से ज़्यादा बेटर आप फील करोगे इस बार, क्योंकि अब बच्चा जन्म लेने की पोजीशन में आने वाला है या आ चुका है।
इसके साथ ही कुछ महिलाओं को जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तब डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसा कि कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो खुलने लगता है नॉर्मल डिलीवरी की अवस्था में, जब आप जाने लगती हैं, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, तब आपका जो बच्चेदानी का मुंह है 10 सेंटीमीटर तक खुलने के बाद डिलीवरी होती है नॉर्मल। तो ये जो डिस्चार्ज होता है इसे हम म्यूकस प्लग कहते हैं। कई बार ये जो डिस्चार्ज है वो ये पिंक कलर का या फिर सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, इसे म्यूकस प्लग कहा जाता है। और ये कुछ दिन पहले से निकलना शुरू हो जाता है जब बच्चे का सर का दबाव आपके गर्भाशय के मुख पे पड़ता है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट सिम्टम है इसमें आपको दिखाई देगा कि आपके पेट का जो साइज होता है वो नीचे की तरफ बॉल के जैसा दिखाई दे रहा है, नाभि के नीचे, क्योंकि बच्चा जब सिमट कर नीचे की तरफ खिसक जाता है तो आपके पेट का आकार यानी आपके स्टमक का साइज भी चेंज होता है और ये काफ़ी विजिबल होता है कि नीचे की तरफ आपके पेट का झुकाव जो है वो बॉल नुमा दिखाई दे रहा है। और ये कंडीशन भी 9 मंथ के अराउंड होती है, क्योंकि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जब आप जान पाती हैं कि हेड डाउन कंडीशन बच्चे की हो गई है सिम्टम्स के थ्रू, या फिर आप डॉक्टर के पास स्कैन कराने जाएंगे तो स्कैन रिपोर्ट में भी ये सारी जानकारियाँ आती हैं, तब ही से आपको जो है अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे कि आप टॉयलेट जाती हैं तो आराम से उठें, आराम से बैठें, क्योंकि जो आपकी हेयर लाइनिंग होती है, पेल्विक मसल्स होते हैं, इस समय पेन करने लगते हैं, ज़्यादा पेन करते हैं। तो महिलाएं कई बार जो ऐसा होता है कि सोते समय, करवट लेते समय या वॉशरूम जाते समय काफ़ी ज़्यादा अनईजीनेस फील करती हैं। तो देखिए ये एक गुड साइन है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप अपने जो शरीर को है उसको थोड़ा आराम दें। करवट लेकर के सोने के समय बहुत आराम से करवट लें। उठते बैठते समय ये ध्यान रखें कि काफ़ी इजीली आपको उठना है, बैठना है, झटके का इस्तेमाल नहीं करना है, फोर्सफुली कोई काम नहीं करना है। कोशिश करिए कि इस दौरान जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर ज़्यादा पेन हो रही है तो वो भी कई सारी चीज़ें आपको बताएंगे जो हेल्प करेगी। और साथ ही साथ ये जो भी पेन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होता है आफ्टर डिलीवरी, तो परेशान और चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है उसको 9 मंथ के अराउंड ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, हर किसी को प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, मेंटली पॉजिटिव रहना है, फिजिकली स्ट्रांग रहना है, जिसके लिए हेल्दी खाना खाना है और आपको रेगुलर जो है वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। आपको जो है रेगुलर वॉकिंग वगैरह करते रहना है और आपको जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस डॉक्टर के द्वारा बताए गए हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जैसे स्क्वाट है, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस है, या फिर एक आध रूम में पोंछा लगाने का जो आसन होता है, वो सब कुछ करते रहिए। डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको जो है पेन को हैंडल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, स्पेशली आपके जो पेल्विक मसल्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो डिलीवरी करना नॉर्मल बहुत ईजी हो जाता है फीमेल के लिए। तो ये सारे ही जो मैजिकल टिप्स हैं वो ज़रूर आप फॉलो करें। और ये जो हेड डाउन पोजीशन की सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो स्टडी बेस हैं, तो आप ये सारी ही चीज़ों को नोटिस कर सकती हैं अपनी बॉडी में 34 वीक्स के। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपकी डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा ईजिली हो जाए, हेल्दी हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।